एक बच्चा है जिदे को अखा ने अखा का चानन नहीं, उन्हें चानन दवाना है। मेरे पैरा च डिग के मेरी कायनात अपने दामन च सुट लेती हूँ। क्या ले जा अपने आसफ में। अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह एक बार फिर से मैं पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की परी चेहरा फिल्म एक्ट्रेस नादरा साहिबा की आखिरी आरामगाह पर मौजूद हूँ। मियानी साहब लाहौर के कब्रिस्तान में आसूदे खाक हैं। मेरे साथ इस वक्त नादरा जी के बहुत बड़े परिस्तार मौजूद है। मैं बज़ाते ख़ुद भी नादरा जी का मैं फ़ैन हूँ और उनकी फ़िल्म्स को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, पर शाकिर ने इंतहा की है और ये मुल्तान में रहते हैं। मुल्तान से जब भी लाहौर आते हैं तो नादरा जी की आखिरी आरामगाह पर ज़रूर आते हैं और उसको ख़ूबसूरती से सजाते हैं। जितना कर सकते हैं एक फ़ैन होने के नाते ये करते हैं। फ़ातिहा ख़वानी भी करवाते हैं इनकी आखिरी आरामगाह पर। और शाकिर साहब की जो वालदा हैं गुज़िश्ता दिनों उनका इंतकाल हो गया। मैं जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि इनकी वालदा की बख्शिश के लिए वो दुआ करें, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह दे। आमीन सुमा आमीन। शाकिर कैसे हो तुम? ठीक, अल्लाह का शुक्र। तो आप सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। यार नादरा के आप बहुत बड़े फ़ैन हो। मेरे अंदाज़े में इनकी जो फैमिली है, एक तो वो बहुत ज़्यादा इनके हवाले से डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं, दूसरे नंबर पे आप हो इनकी फ़ैमिली के बाद जो इनके हवाले से बहुत ज़्यादा डिटेल दे सकते हो। तो कब अच्छी लगी आपको नादरा? पहली बार आपने कब देखा इन्हें? मुझे नादरा बचपन से पसंद है। मैंने इनकी पहली फ़िल्म नाचे नगन और हुकूमत फ़िल्में देखी थी तो मुझे काफ़ी पसंद है। हुकूमत फ़िल्म में इनका डांस था एक, मैं संदी क्लाश उनका वो काफ़ी अच्छा था, तो मैं इनका फ़ैन बन कर मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे ये कत्ल हो गई हैं तो फिर मुझे एक दुख महसूस हुआ और मुझे इनके दिली लगाव हो गया इनके साथ। नादरा जी के हवाले से कोई ऐसी बात करो जो पहले नहीं की गई। नादरा के हवाले से वैसे तो नेट पे काफ़ी है, पर यह बात किसी को नहीं पता कि इनके जो दो बच्चे थे अली हैदर रुबाब, उन दोनों की शादियां हो गई हैं। और वो जो अपनी जो एजाज हुसैन की पहली बीवी थी मीना एजाज, उनके पास वो रहते थे और पहले वो बैरून मुल्क थे, अब वो लाहौर में हैं 4-5 साल से। और इसकी बेटी है जो रुबाब, उसको भी एजाज हुसैन ने हाफिज़ कुरान कराया और उसकी 2-3 बच्चे हैं। और 2021 के शुरू में इसके बेटे अली हैदर, उसकी भी शादी हो गई है। और नादरा की फ़ैमिली के तमाम तर लोग इंतकाल कर गए हैं। जवानी में नादरा की बड़ी बहन गुड्डी भी इंतकाल कर गई है 2018 में। और 2018 के एंड में उसका भाई सनी, उसका एक्सीडेंट हुआ और वो भी इंतकाल कर गया। और इनकी अम्मी 2016-15 में जो नसीम अख्तर थी, सैयद तो इनकी खाला थी जिन्होंने इनको पाला था। नसीम अख्तर इनके ये 2 बहनें और एक भाई था इनका सगे, और वो इंतकाल कर गए। इनकी एक कज़न है बहन, वो बहनों की तरह एक ही छत में पले बड़े हैं, किरण उनका नाम है। उन्होंने भी कुछ स्टेज पे और एक आध फिल्म में काम किया था, वो फिल्म रिलीज़ तो नहीं हुई। और टीवी पे इन्होंने काम किया काफ़ी शोज़ में। मेरी उनके साथ मेरी बहन बनी हुई लंदन में होती है, उनकी शादी हुई है, लाहौर भी आती रहती हैं। तो उन्होंने मुझे इनके बच्चों के बारे में बताया था और काफ़ी अच्छी हैं और उन्होंने मुझसे मिलने का वादा भी किया, जब वो लाहौर आएंगी तो मिलेंगी। तो उन्होंने नादरा जी के हवाले से और कौन सी बात बताई जो हमारे देखने वाले उनको नहीं पता? और किरण जी ने मुझे ये बात बताई कि जिस दिन नादरा जी का कत्ल हुआ और उनका जनाजा था, हमारे घर क़यामत खेज़ मनाज़र थे, हम में से कोई होश में भी नहीं था। और उसके नादरा जी के मरने के कुछ अर्से बाद हम नीचे आने लगे। उसके बाद फिर मैंने डांस शुरू किया और अपनी फैमिली को संभाला। तो इसलिए मतलब ऐसी बहुत सी वजूहत थीं जो इनकी फैमिली को काफ़ी धचका लगा था। और मैं यहाँ पे फिर नहीं बता सकता हूँ, तो काफ़ी राज वाली बातें बताई थी। तो नादरा जी के जनाजे में किस किस फ़नकार ने शिरकत की? नादरा जी के जनाजे में नीली थी एक स्पेशल, जिनकी अच्छी दोस्त थी नीली, वो गई थी। और गौरी का नाम भी सुनने में आता है और कन्फर्म नहीं है। मदिया शाह थी, रेशम थी, अंदलीब थी, मून स्टार थी, समीना मेहर, नूर जान, ज़िले हमा, मुस्तफ़ा कुरैशी, यूनुस मलिक और भी काफ़ी अदाकार थे जो गए थे। इस्माइल शाह का तो उस टाइम इंतकाल हो गया था, पर काफ़ी अदाकार थे जो गए थे उस टाइम न्यू जो थे। तुम समझते हो कि नादरा जी के चले जाने से फ़िल्म इंडस्ट्री को बहुत बड़ा लॉस हुआ है?
नादरा जी एक बहुत ही अच्छी डांसर थी और बहुत ही अच्छी अदाकारा थी। नादरा जी ने काफ़ी टाइटल वाली फिल्में की हैं, जैसे ज़ख्मी औरत, नाचे नागन, वो हिट भी हुई हैं। तोहफ़ा फिल्म में भी इनका काफ़ी अच्छा किरदार था। नादरा फिल्म इनके नाम पे बनाई गई है। आज तक किसी अदाकारा के नाम पे कोई फिल्म नहीं बनाई गई इंडिया के अलावा। तो हुसन द चोर भी इनके नाम पे थी और काफ़ी फिल्में हैं जो उनके टाइटल पे नाम पे फिल्में बनाई गई। और नादरा कितना स्टारडम था कि उनको टाइटल पे फिल्में मिलती थी और हिट भी होती थी। तो इसलिए नादरा का फिर उन्होंने शादी कर ली और ख़ुद फिल्मों से दूरी अपना ली। तो फिर शादी किस साल हुई थी? शादी इनकी 1992 के शुरू में हुई थी। अच्छा, तो मैंने ये भी सुना है और बहुत सारे लोग जानते भी है कि वो फिल्मों से दूर होने लगी थी। जी, वो उन्होंने फिल्में ज़्यादातर साइन करना छोड़ दी थी। पहले वाला जो रुके प्रोजेक्ट थे, आदिल फिल्म उनकी कब से बन रही थी और जगह डाको, और लैला फिल्म भी 1988 से बन रही थी जो 1994 में रिलीज़ हुई थी। पहले उसमें सलमा आगा थी और नरगिस की जगह फिर कविता थी, फिर नरगिस ने काम किया था। फिल्म शुरू हुई थी और सलमा आगा भी चली गई थी इंडिया, फिर उसने नरगिस ने काम किया था। सैमा भी थी नरगिस वाले रोल में। तो इनकी अनरिलीज फिल्में जो हैं वो बता दो। इनकी अनरिलीज फिल्में तो मौत फिल्म है एक इदरीस खान की, उसमें मदिया शाह थी इनके साथ और तंजीम हसन शायद हीरो था उसमें, या कोई ख़ास रोल था उनका भी। एक फ़िल्म इनकी थी इमदाद मलिक की, 2 फिल्में थी बुलंद खान और मौत दी जंग, और एक फ़िल्म थी साबिर हुसैन भट्टी की चिरागा फ़िल्म थी, और एक फ़िल्म थी उसके हसनैन की नागन बनी सुहागन, उसमें रीमा शान, इसमाइल शाह अजब गुल इनके साथ थे। और एक फ़िल्म थी इनकी जीनत फिल्म अल्ताफ़ हुसैन की, उसमें इशमाइल शाह था। और काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जो जीने नहीं देंगे और मतलब इश्क के टाइगर, आशिक़ां दी बारात, मोहब्बत के जांबाज। तुम्हारी वजह से जो है बेशक उनकी जो रिलीज़ फिल्में अनरिलीज़ फिल्में काफ़ी हैं, पर तुम्हारी वजह से बहुत सारे जो उनके परिस्तार हैं, उनके मद्दायों ने फिल्में देखने को मिलेंगी अनरिलीज़। इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहते। वो नाम बता दो और कास्ट बता दो। जो इश्क के टाइगर फिल्म है उसमें रीमा है और मोमरान है, और जो जीने नहीं देंगे उसमें नीली है, सैमा, नरगिस, शान, सऊद है मेन का। इसके अलावा और भी इसकी मोहब्बत के जाबाज फिल्म, जहाँ ज़ेब जो उनका हीरो जिसके साथ पहले भी उसने काम किया था वो भी यूनिस मलिक की है। मैंने उनके बेटे से ये फिल्में ले ली हैं राइट्स के साथ, इंशाल्लाह जल्द रिलीज़ होंगी। चलिए, ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है उनके फैंस के लिए, और एक नई चीज़ है जो इस वीडियो के ज़रिए उनके जो परिस्तार है, जो मद्दाएं, उनको सुनने को और देखने को मिलेगी। तो बहुत शुक्रिया तुम्हारा शाकिर। मेरे साथ अकरम काका मौजूद हैं जो निगो साहिबा की आखिरी आरामगाह पर थे, तो मैं उनसे अब रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नादरा साहिबा के हवाले से थोड़ी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अमर शाह, क्या हाल है? ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। आप कैसे? आप ठीक है? दुआएं आपकी। अमर शाह, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप इन लोगों को जो फूल हैं इन्हें इकट्ठा करके एक गुलदस्ते की शक्ल में लाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। और दूसरी बात ये है, जो ये अमर शाह का चैनल है ये हकीकत पेश करते हैं। हकीकत, इसमें ज़रा झूठ नहीं है। हकीकत जो होती है वो सरेआम होती है, पता लगता है कि ये हकीकत है। पहले तो ये मालूमात लेते हैं, घर तक पहुँचते हैं कि भाई ये कैसे है, ये कैसे हुआ है, उसको फिर हकीकत में लाते हैं, हकीकत के रंग भरते हैं। आम लोगों की तरह नहीं अपनी तरफ से रंग भर दिए, चलो जी वाह या वाह कर दी, ये नहीं होना चाहिए। और मैं इनका बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ। ये हर दफ़ा लाहौर में आकर इतना कुछ करते हैं, हम इनका देन नहीं दे सकते। बाकी रही बात जो हमारी ये परी चेहरा जो आज हमसे बहुत दूर है, यहाँ मनो मिट्टी के नीचे सोई हुई परी चेहरा नादरा, एक बड़ा नाम था, बहुत अच्छी एक्टर थी। नाचे नागन में देखो तो लोग कहते हैं क्या बात है, वाकई परी चेहरा था। लेकिन ये दुनिया में हमारी फिल्म इंडस्ट्री में पहला 2 वाक़े हैं कि फिल्म दुनिया में 2 हीरोइन जो कत्ल हुई हैं, एक निगो साहबा और दूसरी नादरा। ये रिकॉर्ड में है कि फिल्मी दुनिया में 2 औरतें जो हमारी सीनियर अदाकार नादरा जी और निगो साहबा, ये बहुत दुख है, दुख वाली बात है कि ये ऐसा क्यों था। बस मैं और आगे कुछ नहीं कह सकता। बाकी अल्लाह ताला इन्हें जन्नत फिरदौस में जगह दे, अल्लाह इन्हें करवट करवट जन्नत में जगह दे। बस मेरे से आगे कुछ नहीं। आमीन आमीन। अकरम साहब की जो मैंने निगो साहिबा वाली वीडियो बनाई थी उसको लोगों ने काफ़ी पसंद किया, अप्रिशिएट किया, और अकरम साहब की मेहनत है जो कभी भी सामने नहीं आई आज तक। ये कब्रों की मरम्मत वगैरह करते आ रहे हैं बहुत टाइम से, बहुत सालों से ये एक मेहनत तलब काम कर रहे हैं, और आपको मैंने वीडियोस में भी दिखाया है कि कितनी मेहनत करते हैं।
तो ये उनकी मोहब्बत है। निगो साहिबा के आखिरी आरामगाह पर आते हैं और कह रहे थे कि मैं जो है नादरा जी की आखिरी आरामगाह पर भी आकर फातिहा पढ़ूँगा और रंग भी भर दूँगा। वो इंशाल्लाह हम तो जो है अगली बार जब वीडियो शेयर करेंगे तो इनकी जो आखिरी आरामगाह के अल्फाज हैं वो आपको वाज़ह तरीके से नज़र आएंगे। अकरम साहब बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया अहमद। थैंक यू सो अहमद मच। शाह साहब, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। आप तमाम देखने वालों से गुजारिश है कि नादरा जी के लिए 1 दफ़ा सूरह फातिहा और 3 दफ़ा सूरह इखलास पढ़ के उनकी रूह को बख्श दें। अल्लाह ताला इनको जवार रहमत में जगह दें। आमीन सुम्मा आमीन।